अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आयतुल कुर्सी के मुताल्लिक़ बात चल रही है। बात से बात बढ़ती गई। कल एक नई बात इसके ज़िमन में आई। गुनाह गुनाह है, गुनाह से बचना है। गुनाह की तारीफ क्या है? गुनाह किसे कहते हैं? सादे सीधे अंदाज से अगर एक छोटे से जुमले से अगर समझाना है, गुनाह उसे कहते हैं जिसके करने से अल्लाह नाराज है। बस मकसूद असल में अल्लाह ही की रजा है। जो बंदा दुनिया में रहकर उसे राजी कर लिया वो कामयाब हो गया। जो बंदा दुनिया में रहकर उसे नाराज कर दिया उसकी दुनिया भी खराब और उसकी आखिरत भी खराब। हजरत अंबिया उसकी रजा की बड़ी फिक्र करते थे, यानी अल्लाह की रजा की। हजरत सहाबा बड़ी फिक्र करते थे। हजरत औलिया बड़ी फिक्र करते थे। जब बंदा अल्लाह की रजा की फिक्र करता है, अल्लाह भी बंदे की रजा का ख्याल करता है। दूसरे जुमले में अगर कहना है, दूसरे अंदाज से, तो और भी मजा आ जाएगा। जब बंदा अल्लाह से राजी हो जाता है तो अल्लाह ताला बंदे से राजी हो जाते हैं। और जिस बंदे से अल्लाह ताला राजी हो जाते हैं उस बंदे के मकाम मर्तबे का क्या कहना? समझ में आ रही है बात? कल एक वाकया बड़ा बेहतरीन शुरू किया था। हजरत अब्दुर्रहमान का जो जवान थे, खूबसूरत थे, उससे बात गई थी तो फिर उसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा हूं। गुनाह किसे कहते हैं? तो बंदा जब अल्लाह से राजी हो जाता है तो अल्लाह उस बंदे से राजी हो जाते हैं, और जिस बंदे से अल्लाह राजी हो जाते हैं उस बंदे को राहत में क्या मजा मिलता है, मुसीबत में भी मजा मिलता है। और दुनिया के नुकसान का जरा भी ख्याल नहीं होता।
हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा हज को गए तो तवाफ कर रहे थे और लब्बैक पढ़ रहे थे। लब्बैक जब पढ़ते हुए तवाफ कर रहे थे तो अचानक सुनते हैं किसी के लब्बैक का जवाब आसमान से आ रहा है। कितने खुशनसीब होंगे वो बंदे जिनके लब्बैक का जवाब आसमान से आए। जुनैद बगदादी सोचने लगे शायद मेरे लब्बैक का जवाब आ रहा है, लेकिन हजरत जुनैद बगदादी के लब्बैक और आसमान से जवाब के दरमियान में मुताबकत नहीं थी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पहचान लिए कि ये जवाब मेरे लब्बैक का नहीं है, किसी और के लब्बैक का है। मालूम कर रहे थे चलते चलते तो पता लगा कि एक औरत के लब्बैक का जवाब है। मेरी माएँ और बहनें अगर आप सुनती हैं तो फिर जरा महसूस करें, आज अगर तुम अपने शौहर को बुलाती है तो तुम्हारे शौहर का वक्त पर जवाब नहीं आता। जिस बच्चे को तुमने जना है, जिस बच्चे को तुमने 9 महीने पेट में रखा है, जिस बच्चे को तुमने अपने खून को दूध का नाम देकर पिलाया, वो भी 2 साल पिलाया, पता नहीं कि कितने लीटर पिलाया, और जिस बच्चे को तुमने 10-12 साल तक नजासत से विलाजत से पाक किया, उसे साफ किया, और जो बच्चा तुम्हारी जिंदगी का मकसूद बन जाता है, उस बच्चे को आज तुम बुलाती है तो वो बच्चे का वक्त पर जवाब नहीं आता। उस औरत की अजमत का क्या कहना, जब वो लब्बैक कहती है तो उसका जवाब आसमान से आता है। वो पुकारती है तो आसमान से जवाब आता है। जुनैद बगदादी बराबर उसका पीछा किया तवाफ से। जब वो अल्लाह की बंदी फारिग हुई, तवाफ की 2 रकात वाजिब नमाज पढ़ने के लिए वो जहां गई, उसके पीछे जुनैद बगदादी गए। अल्लाह, इरादा गलत नहीं था, नीयत गलत नहीं थी, लेकिन पूछना था कि तुम्हारे इस अमल का राज क्या है, वो कौन सा अमल तुम करती हो। वो कौन सा अमल तुम करती हो जिसके वजह से आसमान से तुम्हारे लब्बैक का जवाब आ रहा है। चल रहा है। हमें भी कभी कभी औरतों का पीछा करते हैं, इरादा बड़ा खराब होता है, नीयत बड़ी खराब होती है। औरतों का पीछा कभी नहीं करना, औरतों के पीछे कभी चलना नहीं, उनके नक्शे कदम पर चलना नहीं। एक रिवायत है, शायद औरतें गर्म हो जाएंगी, आता है रिवायत में कि औरत जो करती है उसके खिलाफ करो, इसमें बरकत है। मोबाइल से पत्थर फेंकना होता तो औरत मोबाइल से पत्थर फेंक कर मुझे मारते, अच्छे मर्दां को खराब कर रहा है इन्हें। असल में ये उसकी तज़हील नहीं है, अकल के एतबार से वो नाकिस है, उसके मशवरे में खैर नहीं है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला बचाना चाहते हैं। अलगर्ज जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब पीछे गए और जाकर, क्योंकि मताफ में मर्द औरतें सब मिलकर नमाज पढ़ते हैं,
जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उस माँ को पर्दे के साथ बड़े ही अदब और एहतराम से सलाम किया। उस माँ ने जवाब दिया। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना तारुफ किया कि मैं बगदाद का एक आदमी जुनैद हूं। अच्छा, क्या बात है अम्मा? तवाफ करते करते मैंने सुना जब भी तू खुदा को पुकारती है तेरे पुकार पर अल्लाह जवाब देते हैं। मुझे ये मालूम नहीं करना कि तू कौन है, मुझे ये मालूम करना है कि तेरा अमल क्या है। मुझे ये मालूम करना नहीं कि तू कौन है, मुझे ये मालूम करना है कि तुम्हारा अमल क्या है। उस अल्लाह की बंदी ने कहा कि मेरा अमल क्या पूछते हो, मैं तो दुनिया की दुखियारी हूं, मुसीबत ज़दा हूं, मेरा कोई खास बड़ा अमल नहीं। मेरा कोई खास बड़ा अमल नहीं, मैं तो इतनी दुखों में गिरफ्तार हूं, शायद दुनिया में इतना बड़ा दुख कोई बर्दाश्त कर सकता है जो मैंने बर्दाश्त किया। जुनैद बगदादी ने पूछा वो कौन सा दुख है अम्मा जो तू बर्दाश्त की है? जुनैद बगदादी को उस मां ने कहा कि जुनैद, एक ही दिन में मेरा पूरा घर लुट गया। मेरे 2 बेटे थे और एक चहीता शौहर था जो बेहद मुझसे मोहब्बत करता था, अल्लाह का नेक था, और मेरे 2 खूबसूरत बेटे थे। मेरा शौहर रोजाना काम को जाता और शाम को आता। मेरे 2 बच्चे घर में खेलते। एक दिन बड़े बेटे ने छोटे बेटे से कहा, छोटू आ, अब्बू ईद में बकरा जैसे काटते हैं वो खेल खेलेंगे। अब उन्होंने उस हकीकत को खेल समझा, बच्चे बच्चे होते हैं, उन्होंने उस हकीकत को खेल समझा। बड़े ने छोटे को लिटाकर चाकू खिला दिया। इसीलिए कहते हैं कि वो काम जो बच्चों के समझ से बाहर हो, बच्चों के सामने हरगिज न करो, वरना उस काम को बच्चे खेल समझकर अगर इस्तेमाल करेंगे तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। बच्चों के सामने बहुत एहतियात करना है, बच्चों के सामने अच्छे अच्छे काम पेश करना, बच्चों के सामने अच्छी जुबान इस्तेमाल करना, बच्चों के सामने अखलाक का मुजाहरा करना, यहाँ तक कि मियाँ बीवी भी अपने बच्चों के सामने एहतियात से रहना। कोई जुमला ऐसा न हो कि बच्चे का दिमाग बचपन में खराब हो जाए। कभी पर्सनल बैठो तो मैं कुछ वाकयात आपको सुनाऊंगा जिससे आपका कलीजा पानी पानी हो जाए। छोटे बच्चे समझकर 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे, इस वक्त के बच्चे नहीं हैं, दिमाग बड़ा फास्ट है। बंद कमरे के ताल्लुकात भी बच्चों से भी पर्दा होना चाहिए। इशारा दे दिया, समझ जाए। घर में गैस का स्टोव इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों के सामने नहीं करना, क्योंकि उनको बराबर सिलगाना तो नहीं आता, लेकिन वो सिलगाना चाहेंगे, बराबर सिलेगा नहीं, और पूरे घर में क्या हो जाएगा, गैस फैल जाएगा। एक छोटा सा शॉट पूरे घर को बर्बाद कर देगा। इस्त्री करते वक्त बच्चों को दूर करना, चलो चलो चलो, क्योंकि इस्त्री का जब प्लग लगाते हैं वो छोटे बच्चों को मालूम है। छोटे बच्चे
बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा कि छोटू आ, अब्बा ईद में बकरा जैसे जबा करते हैं वो खेल खेलेंगे। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को क्या किया, लिटा कर गले में छुरी चला दिया, छोटा मर गया। खून को देखकर बड़ा भाई डर कर बड़ा बेटा क्या किया, सूखी घास के पीछे जाकर छुप कर बैठ गया। लेकिन जुनैद इत्तेफाक ये देखिए कि उस घास में सांप था जो बड़े बेटे को डस गया। इधर छोटा भी गया उधर बड़ा भी गया। शाम को मेरे शौहर काम से फारिग होकर जब आए तो मेरे दोनों बच्चों के इस हादिसा मैं जब सुनाई, मोहल्ले वाले जब थे, देखते ही मेरे शौहर को कल्ब का दौरा पड़ा, शौहर भी इंतकाल हो गया, सहारा भी गया, बच्चे भी गए। लेकिन मैं ये सोचकर खामोश रह गई, इसमें मेरे रब की मर्जी है। मेरा ये सब्र और अल्लाह की रजा पर मेरा राजी होना अल्लाह को इतना पसंद आया कि जुनैद यहाँ ही नहीं, मैं अपने घर में भी मेरे रब को पुकारती हूँ, मेरा रब मुझे घर में भी जवाब देता है। अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह नाराज कब होते हैं? जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह नाराज होते हैं। और हमको तो आज सबकी नाराजगी का ख्याल होता है, लेकिन उसकी नाराजगी का जरा भी ख्याल नहीं है। इसीलिए हजरत अली फरमाते हैं, उसे राजी करने के लिए सारी दुनिया को नाराज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दुनिया को राजी करने के लिए उसे नाराज मत करो, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। आज सबसे बड़ा मसला यही है मेरे प्यारों, वरना इस वक्त भी हम कामयाब होते अगर अल्लाह को राजी करते। आज के कुरान की आयत, कुरान की तिलावत में एक अब आयत आई जो हमारी कामयाबी का राज बताती है। कौन सा जमाना हो, कौन हो, हमें कोई खबर नहीं, हमें कोई हर्ज नहीं है, हमारा अल्लाह हमारे साथ है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उसके नबी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, आज भी हम लोग कामयाब हो जाएंगे। उसकी रजा की फिक्र होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरा। ईमान वालों, जब तुम्हारा मुकाबला दुश्मनों से हो जाए तुम साबित कदम रहो, कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहो। पहला काम जिक्र करना, दुश्मनों के मुकाबले में कामयाब होना है तो इलेक्शन लड़कर सीटें लेना नहीं है, दुश्मनों के मुकाबले में कामयाब होने का मेथड क्या है अल्लाह कुरान पाक में बयान करता है। ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। कुरान समझे तो ना बात बनेगी, कुरान समझे तो बात बनेगी। हमारे हर मसले का हल कुरान पाक में, हमारे हर सवाल का जवाब कुरान पाक में, हमारे कामयाबी का राज कुरान पाक में, दुश्मनों के मुकाबले में जीतने का मेथड कुरान पाक में। अब कुरान को छोड़कर कामयाबी के लिए तरह तरह के तरीके इख्तियार करते हैं। मैं कान पकड़ता हूं, इसीलिए इस वक्त उम्मत का आला तबका भी नाकाम है, अदना तबका भी नाकाम है। उम्मत के आला लोग भी नाकाम है, उम्मत के अदना लाजमी लोग भी नाकाम है, क्योंकि हम वो तरीके इख्तियार नहीं करते जो तरीके अल्लाह ने कुरान पाक में हमको अता फरमाए, वो तरीके इख्तियार नहीं करते जो तरीके अल्लाह तबारक व तआला ने हमको हदीस पाक में अता फरमाए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए, वो तरीके हम इख्तियार नहीं करते, दूसरे तरीके इख्तियार करते हैं और कामयाबी दूसरे तरीके में नहीं है। प्यारो, जब तुम्हारा मुकाबला दुश्मन से हो जाए, फस्बुतू, तुम हिम्मत रखो, साबित कदम रहो, न डरो,
क्यों? उनके साथ कोई नहीं, तुम्हारे साथ मैं हूं। अल्लाह फरमाता है उनके साथ कोई नहीं, तुम्हारे साथ मैं हूं, हिम्मत रखो तुम। और एक आयत भी आज कुरान पाक में आई तिलावत में, फलम तक़तलूहु वलाकिन्नल्लाह क़तलहु वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ सहाबा, जब तुम कम, तुम्हारे दुश्मन ज्यादा, तुम तीर फेंकते दुश्मनों की तरफ, दुश्मन तुम्हारी तरफ तीर फेंकते, कामयाब कम होकर तुम हुए। हकीकत क्या है मालूम है सहाबा? तीर तुम नहीं फेंक रहे थे, तीर हम फेंक रहे थे। कमान से बाहर काम तुमने किया है, लेकिन निशाने पर हम ही तो लगाए हैं। अरे समझ आ रही है बात? कमान से निकली तीर, कमान से निकाले तुम तीर को, लेकिन तुम्हारे तीर को निशाने पर पहुंचाने वाली जात हमारी है। इसीलिए अल्लाह सहाबा के अमल को, सहाबा की तीरबाजी को फरमाता है वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। तुमने तीर नहीं फेंका, हमने तीर फेंका। मतलब यह हुआ, दुश्मन के मुकाबले में जब मोमिन आता है, यह मोमिन के मुकाबले में जब दुश्मन आता है, अल्लाह तबारक व तआला की ताईद मोमिन के साथ रहती है, दुश्मनों के साथ नहीं रहती। लेकिन शर्त यह है मोमिन दुश्मन के मुकाबले में वो तरीका इख्तियार करे जो तरीका अल्लाह ताला ने कुरान में अता किया है। समझ में आ रही है बात? इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू, साबित कदम रहो, हिम्मत मत हारो। आदमी मरना, सवाबी मरना, हिम्मत मत हारो, साबित कदम रखो। आज तुम वक्त पर जान की कुर्बानी नहीं देंगे तो फिर तुम्हारी नस्लें तुम्हारे दुश्मनों की गुलाम बन जाएंगी। पॉलिसी की भी एक हद होती है, मसलिहत की भी एक हद होती है, कॉम्प्रोमाइज की भी एक हद होती है। हद से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज, हद से ज्यादा पॉलिसी, हद से ज्यादा मसलिहत, ये तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम्हारी अकल नहीं, तुम्हारी नामर्दी और तुम्हारा बुज़दिलपन है। और इस वक्त सारी दुनिया में मुसलमानों की तरफ से यही हो रहा है। न जवाब, न साबित कदमी, न हिम्मत, न जिक्र, न इताअत खुदा, न इताअत रसूल, न इत्तिहाद, न इत्तिफाक, न राज को अपने हाथ में रखना, बस कुछ नहीं है। दुश्मनों को खुश करने पे लगे हुए हैं। अच्छे लोग भी दुश्मनों को खुश करने में लगे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग भी दुश्मनों को खुश करने में लगे हुए हैं। ये बोल बोल कर हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, ये बोल बोल कर हमारे नौजवानों की हिम्मतों की कमर तोड़ रहे हैं, ये बोल बोल कर आने वाली नस्लों को नफरत बनाया जा रहा है। हालात खराब है, हालात खराब है, हालात खराब है। मानते हैं साहब हालात खराब है, तुम्हें तो खराब नहीं, हम नहीं आते बाहर। जब हमारे कौम के नौजवानों को बचाने की इतनी ही फिक्र है तो नौजवानों को घरों में रखो, ऐ बड़ो बाहर तो आओ। समझ में आ रही है बात मेरी? अरे आ रही नहीं आ रही? इफ्तार जरा कम सरस हुआ क्या? समोसा नहीं था क्या में आज? अरे बोलो, वाह नहीं था समोसा, रूह अफ़ज़ा नहीं था। अब तुम्हें मंदिर बोल रही, हम ना था कि नहीं था कि हजरत आज बयान का अंदाज बता रहा है, तुम्हें 2 समोसे खाई, 2 गिलास रूह अफ़ज़ा पिए हैं। बात जब आती है तो बोलना ही पड़ता है मेरे दोस्त। हालात खराब हैं, हालात खराब हैं। चलो भाई मान लिए हालात खराब है, नौजवानों के लिए हालात खराब है, नौजवान आपे से बाहर हो जाता है, खुला हो जाता है, खुला हो जाता है। नौजवान को रखो, घर के अंदर रखो, लेकिन बड़े बाहर तो निकलो। जो उम्र में बड़े हैं, जो मकाम में बड़े हैं, जो ओहदे में बड़े हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हैं, वो क्यों बाहर नहीं निकलते? अपना हक लेने के लिए नहीं, कौम का हक मांगने के लिए हमारे बड़े बाहर क्यों नहीं निकलते? इसके पीछे कोई ना कोई राज है। कल जुमे में भी इंशाअल्लाह शायद बात आ गई तो आ गई
इसके पीछे एक कोई ना कोई राज है। गर्ज मेरे दोस्तों, कल जुमा भी है, तकाजे भी बहुत हैं। तो गुनाह किसे कहते हैं? वो काम जिससे अल्लाह नाराज होता है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। और तफसील इंशाअल्लाह ताला कल आपके सामने बयान करूंगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक